नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 अप्रैल, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्कूलों में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू होगा। बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा पेंटिंग और स्लोगन अभियान। हेलमेट और सीट बेल्ट पर स्कूली बच्चों में बढ़ेगी जागरूकता। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी या शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर की सुविधा। अगर नहीं मिल पा रही है सरकारी अस्पतालों में दवाई तो 104 पर करें कॉल। सरकार ने 611 प्रकार की दवाएं निःशुल्क देने की है व्यवस्था। महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश सरकार की नई पहल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करेंगे महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ। महिला संवाद कार्यक्रम के तहत 70,000 जगहों पर होगा आयोजन। बिहार में अब मिलेगी बारिश की सटीक जानकारी। बारिश की सटीक जानकारी के लिए लगेगा रेडियो मीटर। पटना में लगने वाले इस नए यंत्र से बारिश की मिल सकेगी सटीक जानकारी। फ्लैट मालिकों के लिए दाखिल खारिज का प्रक्रिया स्थगित। फ्लैट भूमि सीमांकन पर लगी अस्थायी रोक। नई गाइडलाइन आने तक करना होगा इंतजार। डिवाइस चार्जिंग के दौरान जाने सुरक्षा टिप्स। चार्जिंग के वक्त बैटरी लाइफ बढ़ाने के सरल उपाय। चार्जिंग करते समय इन खास बातों का रखें ध्यान। चिन्नास्वामी में होगी आज बैंगलोर बनाम पंजाब की बड़ी टक्कर। आरसीबी बनाम पंजाब, जाने कौन पड़ेगा भारी। हेड टू हेड रिकॉर्ड में मामूली आंकड़े से आगे है पंजाब किंग्स। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की विस्तार से। एनसीएल में 200 टेक्नीशियन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने एक टेक्नीशियन पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे 10वीं और आईटीआई पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। कुल 200 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर ट्रेड शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 17 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 10 मई 2025 है। पात्र उम्मीदवार nclcil.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से होगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1180 फीस देनी होगी, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए आवेदन निःशुल्क है। स्कूलों में सड़क सुरक्षा के प्रति चलाई जाएगी जागरूकता अभियान। परिवहन विभाग, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद और शिक्षा विभाग मिलकर स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू करेंगे और इसके तहत स्कूलों की चारदीवारी पर पेंटिंग और स्लोगन लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। पेंटिंग में हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट का उपयोग, स्पीड लिमिट का पालन और सड़क पर मोबाइल के प्रयोग से बचने जैसे संदेश दिए जाएंगे और यह स्लोगन और पेंटिंग बच्चों के लिए सरल, प्रभावशाली और प्रेरणादायक होंगे और इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक निगरानी समिति भी बनाई जाएगी। रेडियो मीटर से मिलेगी बारिश की सटीक जानकारी। बिहार में मौसम पूर्वानुमान को और भी सटीक बनाने के लिए राजधानी पटना के मौसम विज्ञान केंद्र में जल्द ही रेडियो मीटर स्थापित किया जा रहा है। यह यंत्र हवा में तापमान और नमी की मात्रा को मापने में सक्षम होगा, जिससे बारिश की मात्रा और स्थान की सटीक जानकारी पहले ही मिल सकेगी। यह सिस्टम 3 महीने के भीतर काम करने लगेगा। इससे यह भी पता चलेगा कि कहाँ भारी बारिश होगी और कहाँ हल्की। साथ ही बादल और बारिश की दिशा का भी पूर्वानुमान संभव होगा। इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपोलॉजी के सहयोग से भागलपुर, पूर्वी चंपारण और दरभंगा में लाइटनिंग सेंसर लगाए जा रहे हैं, जिससे 500 किलोमीटर की रेंज में ठनके की जानकारी समय रहते मिल सकेगी। आज महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सीएम नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जो अगले 2 महीनों तक चलेगा। पहले दिन 600 जगहों पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री आवास से सीएम नीतीश इसका शुभारंभ करेंगे और 50 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अभियान के तहत 70,000 जगहों पर कार्यक्रम होगा, जिसमें 2 करोड़ महिलाओं के शामिल होने का दावा है, जिनमें 1,35,000 जीविका दीदियां भी होंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसमें महिला सशक्तिकरण नीति 2015, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा, बाल विवाह, जीविका योजना, कन्या उत्थान योजना जैसी योजनाएं प्रमुख रूप से शामिल होंगी।
बिहार के 58 गांवों से गुजरेंगी बुलेट ट्रेन। बिहार में एक बुलेट ट्रेन परियोजना की तैयारी तेज हो गई है। पटना जिले के 58 गांवों से गुजरने वाले बुलेट ट्रेन ट्रैक के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फुलवारी शरीफ के अंचलाधिकारी द्वारा जमीन मालिकों को नोटिस जारी कर कागजात जमा करने को कहा गया है। पटना में 60.9 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनेगा, जिसके लिए 135.06 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। ग्रामीण इलाकों के जमीन मालिकों को सर्किल रेट का 4 गुना और शहरी क्षेत्र के मालिकों को 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा और यह ट्रेन वाराणसी पटना हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा होगी। और हाँ, खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस बिहारी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। डिवाइस चार्जिंग के समय इन बातों का रखें खास ध्यान। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्ट वॉच को चार्ज करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वरना बैटरी की उम्र कम हो सकती है और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। जी हाँ, हमेशा ओरिजिनल या सर्टिफाइड चार्जर का ही इस्तेमाल करें और ओवर चार्जिंग से बचें। बैटरी को 20% से 80% के बीच चार्ज रखना बेहतर होता है। चार्जिंग के दौरान डिवाइस को ठंडा रखें और हीटिंग की स्थिति में तुरंत अनप्लग करें। गेमिंग या भारी ऐप्स चलाने से चार्जिंग के वक्त बचें और चार्जिंग पोर्ट को साफ और सूखा रखें तथा सस्ते पावर बैंक से दूर रहें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने डिवाइस की बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हैं और सुरक्षित चार्जिंग सुनिश्चित कर सकते हैं। नई गाइडलाइन तक फ्लैट की भूमि की दाखिल खारिज पर रोक। जी हां, बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फिलहाल फ्लैट मालिकों के नाम पर अपार्टमेंट की भूमि की दाखिल खारिज प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है। विभाग के अनुसार वर्तमान कानून और सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जिससे फ्लैट मालिकों के हिस्से की भूमि का सीमांकन यानी चौहद्दी स्पष्ट रूप से किया जा सके और इससे भविष्य में कानूनी और तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विभाग एक नई प्रक्रिया और सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है जिससे अपार्टमेंट की भूमि और फ्लैट धारकों के हिस्से का स्पष्ट निर्धारण हो सके। तब तक फ्लैट मालिकों से ऑनलाइन आवेदन या अंचल कार्यालय न जाने की सलाह दी गई है। विभाग जल्द ही इस विषय पर नई गाइडलाइन जारी करेगा। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी या शिकायत के लिए हेल्पलाइन 104 पर करें संपर्क। जी हां, बिहार सरकार ने 611 प्रकार की दवाएं निःशुल्क देने की व्यवस्था की है। कैंसर, हार्ट, अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं भी अब मुफ्त मिल रही है। केंद्र सरकार के DVDMS पोर्टल पर बिहार पिछले 5 महीनों से पहले स्थान पर है। 16 अप्रैल के बुलेटिन में हमने आपसे पूछा था इसी न्यूज के माध्यम से कि क्या आपके क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में ये दवाएं मिल रही हैं, निःशुल्क दवाएं उपलब्ध हो रही हैं। तो ऐसे में नवादा, सिवान, पटना सहित कई जिलों के लोगों ने बताया कि कई अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रही हैं। अगर आपके क्षेत्र में भी यह सुविधा उपलब्ध नहीं है तो कृपया कर हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें और यह सेवा बिल्कुल मुफ्त है और आपकी शिकायत संबंधित विभाग तक पहुंचाई जाएगी। आपके अनुभवों से यह योजना और बेहतर हो सकती है, तो कृपया कर जिम्मेदार नागरिक बने और शिकायत जरूर दर्ज करें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जारी हुआ शेड्यूल। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मई 2025 में राजगीर में किया जा रहा है और इस मेगा स्पोर्ट्स इवेंट में देश भर से सैकड़ों युवा खिलाड़ी भाग लेंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। विभाग ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोजन का मुख्य केंद्र राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, जहां कबड्डी 4 से 8 मई, टेबल टेनिस 6 से 10 मई, हॉकी 7 से 13 मई, वेट लिफ्टिंग 10 से 14 मई और फेंसिंग 11 से 15 मई तक की प्रतियोगिताएं होंगी और इससे खेल पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। यह ऐतिहासिक आयोजन राज्य के युवाओं को प्रेरित करेगा और नालंदा को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगा। सोनाक्षी ने अपने तलाक को लेकर ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को लेकर ट्रोलर्स द्वारा अक्सर निशाना साधा जाता है। हाल ही में एक ट्रोलर ने उनकी शादी और तलाक पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका तलाक बहुत करीब है और इस पर सोनाक्षी सिन्हा ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पहले तेरे मम्मी पापा करेंगे फिर हम, वादा है। और इस बेबाक अंदाज में दिए गए जवाब ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इससे पहले सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी ट्रोलर्स का बचाव किया था और कहा था कि शादी एक व्यक्तिगत फैसला है, इसमें किसी को कुछ कहने का हक नहीं है। सोनाक्षी सिन्हा इस समय अपनी आगामी तेलुगु फिल्म जटाधरा की शूटिंग में व्यस्त है।
नालंदा में एमआरआई सुविधा 8 जिलों को मिलेगा सीधा लाभ। बिहार के नालंदा जिले के पावापुर स्थित भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में अब मरीजों को 52 प्रकार की एमआरआई जांच की सुविधा बेहद कम दरों पर उपलब्ध होगी। 9.5 करोड़ रुपए यानी कि 9 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित 1.5 टेस्ला मशीन से प्रतिदिन 30 मरीजों की जांच संभव होगी और यह सेवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड पर शुरू की गई है, जिससे जांच की दरें बाजार से 50% तक कम होंगी और इससे नालंदा सहित नवादा, शेखपुरा, जहानाबाद, लखीसराय, जमुई, कोडरमा समेत 8 जिलों के मरीजों को सटीक जांच और समय पर इलाज का लाभ मिलेगा। पहले मरीजों को पटना या अन्य शहर जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। एसीएस सिद्धार्थ ने उड़ाया सेसना विमान। जी हां, बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उन्होंने सेसना 172 विमान में अकेले उड़ान भरकर यह संदेश दिया कि निरंतर सीखना ही जीवन की असली सफलता है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम जब तक छात्र बने रहते हैं तब तक अपनी सर्वश्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। वे एक प्रशिक्षित पायलट हैं और 2020-21 में अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। उनकी यह प्रेरणादायक उड़ान युवाओं को भी सपनों को जिंदा रखने का संदेश देती है। इसके अलावा इस सिद्धार्थ अपनी सादगी और कार्य के प्रति समर्पण के लिए भी जाने जाते हैं। पूर्णिया के एएसओ के खिलाफ पटना समेत 3 ठिकानों पर छापेमारी। बिहार के एक भ्रष्ट अधिकारी पर निगरानी विभाग ने शिकंजा कस दिया है। पूर्णिया के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुकुल कुमार झा के पटना, पूर्णिया और भागलपुर स्थित 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। मामला आय से अधिक 56 लाख की संपत्ति का है। यह कार्रवाई पटना हाईकोर्ट के आदेश पर की जा रही है, जब वे हाजीपुर में सीओ पद पर थे। पूर्णिया में छापेमारी का नेतृत्व निगरानी विभाग के डीएसपी शशि शेखर चौधरी ने किया, जहां 6 घंटे की जांच के बाद कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। छापेमारी के दौरान उनके आवास और कार्यालय को खंगाला गया और इस कार्रवाई से अन्य अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। निगरानी विभाग पूछताछ के लिए झा को नोटिस जारी करेगा। गाड़ी की खो जाए आरसी के लिए सबसे पहले करें ये काम। गाड़ी की अगर खो जाए आरसी तो सबसे पहले करें ये काम। अगर आपकी गाड़ी की आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खो जाए तो सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। एफआईआर की कॉपी के बिना आप दूसरी आरसी नहीं बनवा सकते। इसके बाद आप राज्य परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डुप्लीकेट आरसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए फॉर्म 26 भरना होता है और जिसमें एफआईआर की कॉपी, गाड़ी के चेसिस नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी देनी होती है। आवेदन शुल्क चुकाने के बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। इसके साथ ही पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज भी आवश्यक होंगे। 25 जिलों में मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार में अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने में गर्जन, वज्रपात और भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, भागलपुर, मुंगेर आदि शामिल है। वहीं 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है, जहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने और बारिश की आशंका है, जिनमें पटना, गया, कैमूर, बक्सर जैसे जिले शामिल हैं। इससे पहले 16 अप्रैल को कुछ जिलों में हल्की बारिश और तापमान में वृद्धि दर्ज की गई थी। बंगाल से शराब तस्करी की नाकाम कोशिश। बिहार के किशनगंज जिले में ठाकुरगंज थाना पुलिस ने बीते दिन शाम एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बंगाल से लाई जा रही विदेशी शराब की खेप को जब्त किया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में सुपौल नंबर की एक क्रेटा कार को रोका गया, जो पुलिस नाका देखते ही भागने लगी। पुलिस ने पीछा कर ग्रामीणों की मदद से वाहन को मानिकपुर पेट्रोल पंप के पास पकड़ा। कार के अंदर तहखाना बनाकर शराब छिपाई गई थी, जिसमें 41 कार्टून यानी कुल 408 लीटर 96 मिलीलीटर विदेशी शराब पाई गई। तस्कर भागने में सफल रहे। पुलिस ने मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंत्री ने बताया अब जमीन दाखिल खारिज हुआ आसान। बिहार सरकार ने जमीन के दाखिल खारिज की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि अब रैयतों को अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेजों के साथ केवल स्व घोषणा कर आवेदन देना होगा। बाकी कागजात बाद में भी जमा किए जा सकते हैं। बीते दिन उन्होंने कहा कि 31 मार्च को अंतिम तिथि होने के बावजूद पोर्टल अभी भी खुला है। जमीन से जुड़े सभी काम अब ऑनलाइन हो गए हैं। कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। दाखिल खारिज अब 35 दिनों में और विवादित मामलों का निपटारा 75 दिनों में होगा। मंत्री ने बताया कि दलित, महादलित व गरीबों को बसेरा 2 योजना के तहत जमीन की दी जाएगी और जिन पंचायतों में जमीन नहीं है वहां 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। क्या आप जानते हैं जुगनू क्यों चमकता है?
जी हाँ, जुगनू एक उड़ने वाला कीड़ा है जो अपनी पेट की एक विशेष रासायनिक क्रिया के कारण चमकता है। इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है, जिसमें जीवों के शरीर में प्राकृतिक रूप से रोशनी उत्पन्न होती है। जुगनू के शरीर में एक विशेष अंग होता है जिसे ल्यूसिफेरिन कहा जाता है, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही चमकने लगता है। इस रोशनी को कोल्ड लाइट कहा जाता है क्योंकि इसमें इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं होती और यह प्रक्रिया जुगनू के संचार या शिकार को आकर्षित करने के लिए होती है। जुगनू की यह रोशनी प्रकृति का एक अद्भुत उदाहरण है। रेल लाइन निर्माण से 5 जोड़ी ट्रेनों का मार्ग बदला। जी हाँ, गोरखपुर में कुसम्भी, गोरखपुर कैंट, गोरखपुर जंक्शन, डोमिनगढ़ के बीच तीसरी रेलवे लाइन निर्माण और यार्ड रिमॉडलिंग के चलते रेलवे प्रशासन ने 25 अप्रैल से 3 मई तक बिहार से चलने वाली 5 जोड़ी ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया है। इनमें कामाख्या वैष्णो देवी एक्सप्रेस 15655 या 15656 डाउन, सहरसा आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस 15529, जम्मू तवी गुवाहाटी अमरनाथ एक्सप्रेस 15654 और बरौनी बांद्रा अवध एक्सप्रेस 19038 शामिल है। और ये ट्रेनें अब बरौनी, मुजफ्फरपुर, छपरा ग्रामीण, भटनी होते हुए गोरखपुर कैंट के रास्ते चलेंगी। यह बदलाव अस्थायी है और निर्माण कार्य पूरा होने तक लागू रहेगा। राष्ट्रगान विवाद में मुख्यमंत्री को मिली राहत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री के खिलाफ बेगूसराय की अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाते हुए न्यायाधीश चंद्रशेखर झा की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। यह मामला उस समय सामने आया जब नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने राष्ट्रगान के दौरान हाथ हिलाया था और इस वीडियो के आधार पर विकास पासवान नामक एक स्थानीय निवासी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगाए थे। कोर्ट में नीतीश कुमार के पक्ष में महाधिवक्ता ने कहा कि यह मामला दुर्भावना से प्रेरित है और आपराधिक कानून का दुरुपयोग हो रहा है। अब अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। महागठबंधन की नई कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव। बिहार में महागठबंधन की बीते दिन हुई महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवरू ने कहा कि पार्टी जनता के मुद्दों पर मोदी, अमित शाह और नीतीश सरकार से सवाल करेगी। चुनाव अभियान की रणनीति, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और वोटर्स लिस्ट में धांधली पर काम करने का उल्लेख किया। साथ ही तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेतृत्व सौंपा गया है और यह समिति जिला स्तर और प्रखंड स्तर पर कार्य करेगी और चुनाव की रणनीति को मजबूती से लागू करेगी। तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य में अपराध, बेरोजगारी और पलायन की समस्या को उजागर किया। मुकेश सैनी ने भी इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से लड़ाई की बात की। चिन्नास्वामी में होगी आरसीबी पंजाब की बड़ी टक्कर। जी हां, आईपीएल 2025 के 34वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स की टक्कर 18 अप्रैल को बैंगलोर यानी आज बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगी। दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं और अपने पिछले मुकाबले जीत चुकी है। हेड टू हेड रिकॉर्ड में पंजाब किंग्स आरसीबी से मामूली आगे है। अब तक खेले गए 33 मैचों में पंजाब ने 17 जबकि आरसीबी ने 16 मुकाबले जीते हैं। हालांकि पिछले 5 मुकाबलों में आरसीबी ने 3 बार जीत दर्ज की है जबकि पंजाब ने 2 मुकाबले जीते हैं। पॉइंट्स टेबल में आरसीबी और पीवीकेएस दोनों की स्थिति लगभग समान है। दोनों के 8-8 अंक हैं, लेकिन आरसीबी तीसरे और पंजाब जो है वो चौथे स्थान पर है। मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। आज के दिन 2005 में भारत मुंबई स्थित जिन्ना हाउस पाकिस्तान को देने पर सहमत। 1621 में गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु का जन्म हुआ। 1916 में ललिता पवार हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री का जन्म हुआ। 1858 में धोंडो केशव कर्वे आधुनिक भारत का सबसे बड़ा समाज सुधारक और उद्धारक माने जाते हैं, उनका जन्म हुआ। वीर पुरुष और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति का निधन हुआ था। फायर सर्विस सप्ताह विश्व विरासत दिवस के तौर पर मनाया जाता है। चेक पर काली स्याही की रोक का दावा फेक। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक पर काली स्याही के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए नए नियम जारी किए हैं और यह दावा पूरी तरह से गलत है। और पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार यह एक फेक खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक लिखने के लिए किसी विशिष्ट रंग की स्याही का निर्धारण नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने कभी भी यह नहीं कहा कि चेक पर केवल काली स्याही का ही प्रयोग किया जाए, इसलिए यह खबर झूठी और आधारहीन है। सोशल मीडिया पर किसी भी अफवाह या गलत सूचना को सही तरीके से जांचने और सुनिश्चित करने के बाद ही शेयर करें।
वक्फ कानून पर 1 साल बाद संशोधन की बात बोले दिलीप जायसवाल। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने वक्फ कानून पर बड़ा बयान देते हुए मुसलमानों से अपील की है कि वे 1 साल तक नए वक्फ संशोधन कानून का लाभ देख लें और अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें फिर से संशोधन किया जाएगा। पटना के विद्यापति भवन में वक्फ बिल पास, नया दौर, नया इंसाफ, शुक्रिया मोदी जी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह कानून गरीब मुसलमानों के हित में है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कार्यक्रम में कहा कि विपक्ष इस कानून को लेकर झूठी अफवाहें फैला रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार न तो मस्जिद और न ही कब्रिस्तान की जमीन में हस्तक्षेप करेगी। साथ ही दावा किया कि नीतीश सरकार ने 8,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से होते हैं। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? ऑप्शन ए सरिता देवी, ऑप्शन बी राम प्यारी देवी, ऑप्शन सी उमा देवी, ऑप्शन डी प्रभावती देवी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रभावती देवी। आज का दूसरा सवाल है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9। आज का तीसरा सवाल है, भारत की पहली हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार का रैंक क्या है? ऑप्शन ए 28वीं, ऑप्शन बी 25वीं, ऑप्शन सी 30वीं, ऑप्शन डी 15वीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 25वीं। आज का चौथा सवाल है, बिजली खपत के मामले में बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी अरवल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पटना। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, पटना के खादी मॉल की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोला जाएगा? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी नालंदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भागलपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कृष्णा प्रसाद, अजीमा फिरदौस, संजीव कुमार, पंकज गुप्ता, अनन्या, जितेंद्र कुमार, प्रीति कुमारी, रवि मोहन वर्मा, अनवर करीम खान, नीतीश कुमार, प्रकाश कुमार, विश्वजीत कुमार, अतीक खान, हिमांशु कुमार, निव्या सिंह और प्रमोद राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अगर एक दिन के लिए मोबाइल ना हो तो आपकी दिनचर्या में क्या बदलाव आएंगे? हम फिर से सवाल दोहरा रहे हैं, अगर एक दिन के लिए आपके पास मोबाइल ना हो तो आपकी दिनचर्या में क्या बदलाव आएंगे? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।